हेलो स्टूडेंट्स। तो रात के 8 बज चुके हैं और रोज़ की तरह फिर से हम अपनी क्लास लेके हाजिर हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, एकदम चकाचक। और जिसकी नहीं चल रही है वो अपनी पढ़ाई बढ़िया कर ले, क्योंकि इस बार बहुत ही बढ़िया मौका है। सिलेबस रेड्यूस हो चुका है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी बहुत है, क्योंकि स्कूल तो नहीं चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। घर में बैठ के सबको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन सारी आपको पढ़ाई मिल जाती है और स्कूल के टीचर्स भी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बढ़िया मार्क्स लाने का, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग जम के पढ़ाई करें। तो फटाफट से हम देखते हैं आज की हमारी क्लास का गोल क्या है, क्या हम इस वीडियो के अंदर फिलहाल सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में प्रूविंग नंबर्स इरेशनल, नंबर्स को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हर तरह के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछता है 10th क्लास के, वो सब तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के अंदर आता है, यानी मैक्सिमम में आता है। ठीक है, या तो 3 मार्क्स में आएगा बोर्ड के अंदर आपका, या फिर 4 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आपके 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाएगा। और डेफिनेटली जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में जो टेस्ट लिए जाते हैं, उनमें भी इरेशनल प्रूव करने वाला जरूर आएगा। जिन बच्चों ने अभी तक रियल नंबर्स का अपने स्कूल में टेस्ट दिया है तो डेफिनेटली वो लोग देखेंगे और मुझे बताएं कमेंट के अंदर कि उनके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो आया होगा 100%, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। फिर इसके बाद 2019, 2020 पिछले 2 सालों में लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर मैथ्स के 10th क्लास के ये क्वेश्चन आया है। और 100% अब की बार जो एग्जाम होगा 2021 में, उसमें भी इससे क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बच्चों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईडीएल और इरेशनल प्रूव करना, ये 2 टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के अंदर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। और अब की बार क्या हुआ है, ईडीएल कोर्स में से हट गया है अब की बार के लिए, तो यानी फिर से इरेशनल ही प्रूव करने आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इसलिए ये समझ लीजिए, बस आपको पहले से पता लग गया कि इस बार पेपर में क्या आने वाला है इसमें से। तो इसलिए इस टॉपिक की जम के सभी अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो के अंदर एक एक बात मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और गारंटी है मेरी, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के। तो बच्चों वीडियो में हम किस हिसाब से चलेंगे फटाफट से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी है हमारी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 पूरी की पूरी इस टॉपिक पे ही बेस्ड है और एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये भी आप लोगों को करने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस वीडियो में रहेगा। तो मानिए पूरी की पूरी जो फिलहाल वीडियो है ये इस टॉपिक को डेडिकेटेड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये फिलहाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रियल नंबर्स की क्लास 10th की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बच्चों ये पीडीएफ है, शीट है, जो मैंने खुद से कंपाइल की हुई है। इसमें ये आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस सन के अंदर, किस ईयर के अंदर एग्जाम में आपके आए थे। और इसमें ही हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये फिलहाल आपके सामने, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये डेली क्लास है। रोज रात को 8 बजे हम लोग क्लास लेते हैं, क्लास 10th की मैथ्स की सेशन 2020-21 के लिए चल रही है और अकॉर्डिंग टू रेड्यूस सिलेबस चल रही है बच्चों। डेली 8 बजे एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स, जो वर्कशीट अभी आपने ऊपर देखी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड, ये वाली वर्कशीट जो आप देख रहे हैं, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप पर ये वर्कशीट मैंने अपलोड की हुई है, उसका
लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करें और ये शीट वहाँ को आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करें आप। कंप्लीट सिलेबस हम लोग इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं 10th के लिए। तो बाकी आप लोग लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ये आप लोग फटाफट से कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों को साथ में जोड़ें और मिल करके पढ़ाई करें। तो चलिए इस सब के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक। रजिस्टर और पेन लेकर के बैठ जाओ, एक एक चीज़ को नोट करना साथ साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे लिखना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अपना आज का टॉपिक। तो बच्चों मैंने कल की वीडियो में यानी पार्ट 3 में, जिसने पार्ट 3 नहीं देखा है, या सॉरी पार्ट 4 जो मैंने कल रिलीज़ किया था, तो इससे पिछला जो पार्ट है वो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसके अंदर बेसिक्स बताए थे, बेसिक्स डिस्कस किए थे मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उनको हल्का सा मैं अभी यहाँ पे फिर से भी बोल देता हूँ, उस वीडियो में आप थोड़ी डिटेल में देख सकते हैं। तो बच्चों कल हमने देखा था इस टॉपिक से समझने के लिए जो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जिनके कॉमन फैक्टर में केवल 1 आए, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो। एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, जैसे 2 और 3। 2 के फैक्टर 1 और 2 होते हैं बच्चों, 3 के फैक्टर 1 और 3, है ना। तो कॉमन में आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का है दैट इज 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर वैसे नंबर्स, वो वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे? कोप्राइम। तो इसलिए 2 और 3 को कोप्राइम कहा जा रहा है। इसी तरह से 4 और 5 ये भी बच्चों कोप्राइम हो जाएंगे, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो ये हैं और 5 के फैक्टर्स ये हैं। तो कॉमन में आप देख रहे हैं दोनों के कॉमन फैक्टर्स में केवल 1 ही आ रहा है, तो यानी 4 और 5 भी क्या है? कोप्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल है, जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। फिर दूसरी बात जो हमने देखी थी कल की क्लास में वो ये देखा था हमने कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आप सब जानते हैं, रेशनल नंबर्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कोप्राइम नंबर्स हमें देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो जैसे हमने लिखा 4/6, 4/6 एक रेशनल नंबर है। अब इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी ये रेड्यूस हो सकता है तो रेड्यूस कर देंगे इसको, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का मतलब उसको रेड्यूस करना, कैंसिल आउट करना जितना भी वो हो सकता है। तो इसको हमने कैंसिल किया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 फाइनली हमारे पास आ गया बच्चों। तो 2/3 जो है, अब यहाँ पर आप लोग देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या हैं? कोप्राइम नंबर्स हैं। देखो ध्यान से, 2 और 3 क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अभी यहाँ ऊपर भी हमने देखा है कि नहीं? तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि रेशनल नंबर अगर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? कोप्राइम नंबर्स आएंगे। आप किसी भी फ्रैक्शन पे इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं, यही चीज़ हमेशा निकल के आएगी। तो एक एग्जाम्पल और दूँ, अगर मैं 15/20 लिख लेता हूँ, ये एक रेशनल नंबर है नो डाउट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे 5 से, 5 3 15, 5 4 20, हमारे पास आ गया 3/4 बच्चों। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप चेक करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हैं? कोप्राइम नंबर्स हैं, इजंट इट? 3 और 4 कोप्राइम नंबर्स होते हैं, इनका HCF 1 है। तो ये दोनों बातें। बाकी एक तीसरी चीज हमने कल सीखी थी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम लोग यूज करेंगे बच्चों इस टॉपिक को सॉल्व करने में, इसको सीखने में। ये मेथड ही हम लोग आज करने वाले हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग जानते हैं रियल नंबर्स, रेशनल और प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा? अगर मैं ये दिखा दूं कि वो नंबर रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या प्रूव हो जाएगा? इरेशनल प्रूव हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि रियल नंबर्स के 2 पहलू होते हैं बच्चे। जैसे या तो रियल नंबर, कोई रियल नंबर है अगर, या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि वो नंबर रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब फिर वो कौन है? इरेशनल है। ये चीज, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो अगर सपोज मैंने कोई कॉइन टॉस किया, सिक्का उछाला, अब सिक्के पे क्या आता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है।
या तो चित या तो पट। तो अगर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वहां टेल आया, ये मैं बताना चाहता हूं, तो जस्ट एग्जांपल अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि हेड नहीं आया था भाई, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा? इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कौन आया था? टेल आया था। हाँ, तो ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड। ये भी इसी का ही नाम है। इनडायरेक्टली हम चीज को प्रूव करते हैं अपनी, डायरेक्ट प्रूव ना करके इनडायरेक्टली थोड़ा घुमा करके चीज को प्रूव किया जाता है। ये होता है बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये जो तीन चीजें अभी मैंने बताई, इन तीनों चीजों का हमें यूज करके आज के टॉपिक को अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान दो मेरी बात पर। हम क्वेश्चन में इरेशनल जब प्रूव करेंगे तो नंबर को रेशनल मान करके चलेंगे। ध्यान से सुनो, जब हम लोग अभी इरेशनल प्रूव करेंगे तो दिए हुए नंबर को रेशनल मान करके चलेंगे। जैसा मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, इरेशनल प्रूव करना है अगर सपोज, तो नंबर को क्या मान के चलेंगे? रेशनल। और फिर क्या दिखा देंगे कि वो रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। है कि नहीं? ये होती है मैथ्स वालों की स्मार्टनेस, ये मैथ्स वालों का यही कमाल है। तो रेशनल नंबर लेकर के चलेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको मान करके चलेंगे। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के चलेंगे, यानी ये कह करके चलेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं? कोप्राइम नंबर्स हैं। और फिर मैं क्या दिखाऊंगा? कि वो कोप्राइम नहीं है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा? रेशनल नहीं है, यानी क्या है? इरेशनल हैं। तो जो बात मैंने अभी बोली उसको वीडियो को रिपीट करके सुनना, तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। लिख लेना, क्योंकि थोड़ी हिलाने डुलाने वाली चीज़ है, एकदम डायरेक्टली बच्चों के दिमाग में नहीं जाती, कई बार समझ में नहीं आती है। वीडियो को रिपीट कर करके सुनना, बार बार मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे चलने वाला है। तो हम फटाफट से पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना, और एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज का, ये रही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। तो इसको हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, इसमें √5 को इरेशनल प्रूव करने का दिया हुआ है, और ये सिंपल वाले डायरेक्ट अभी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं 2 सालों से, थोड़ा हल्का सा घुमा करके पूछ रहा है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, और वो आपको तब समझ में आएगा जब ये प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये रख लिया हमने अपना क्वेश्चन। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले √5 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, ध्यान देना बात पर। लिखने का तरीका जो मैं रखूंगा एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है? राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक एक चीज़ को प्रेजेंट करना है ताकि टीचर को कहीं मौका ना मिले मार्क्स आपके काटने का। देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल शो करना है, तो क्या मान के चलेंगे? लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। तो हम भाई मैथ्स वाले हैं, हम क्या होशियारी दिखाएंगे? अभी मैंने बताया रियल नंबर्स 2 ही तरह के होंगे, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? हम रेशनल मान करके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है? इरेशनल है। इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने क्या मान लिया? लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। अब बच्चों √5 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होता है, इजंट इट? सो √5 कैन बी इक्वल टू P/Q। और यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे? P और Q को P एंड Q
सच डैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। माने हम मान करके चल रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है √5 ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स है, माने 1 के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ लिख लेते हैं हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 के अलावा P और Q का कोई और फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी अपनी बात को गलत प्रूव कर देंगे। हम ये दिखाएंगे कि 1 के अलावा भी P और Q का कॉमन फैक्टर है, तो हमारी बात गलत प्रूव हो जाएगी। जो हमने मानी ना रेशनल, वो गलत प्रूव हो जाएगी और नंबर क्या प्रूव हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों चलता है। अब आगे कैसे करना है आपको, इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5। √5 इंटू √5 इज 5 और इधर P का स्क्वायर हो गया और अपॉन में Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बच्चों 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इजंट इट? मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें, तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखना, डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने उतार दिया है, लेकिन मैं एक एक बेसिक बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करूँगा क्वेश्चन को, ताकि सारे कंसेप्ट्स में टच कर पाऊँ। तो इसलिए थोड़ा लंबा भी हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप रिपीट करके एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैं अभी फ़िलहाल कह रहा हूँ कि 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या निकल करके आता है बच्चों? इसका मतलब निकल के आता है कि 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, ठीक है ना? आप लोग देख पा रहे हैं, अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर साफ साफ बात है कि 2 क्या है? 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 6 क्या है? 2 इंटू 3 है, यानी 2 6 के फैक्टर में आ रहा है बच्चों। 2 इंटू 3 है 6, यानी 2 6 के फैक्टर में आ रहा है। इसका मतलब ये इसको डिवाइड तो करेगा, नो डाउट, फुली डिविजिबल 6 इससे। सेम चीज़ आप लोग यहाँ अप्लाई करो। ये ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू Q स्क्वायर, ये चीज़ क्या लिखी हुई है? 5 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 5 नो डाउट क्या करेगा? P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। P स्क्वायर 5 से फुली डिविजिबल है। यही सेम टू सेम चीज़ हमारी फंडामेंटल थ्योरम भी कहती है, ठीक है, कि 5 और Q स्क्वायर P स्क्वायर के फैक्टर्स में आ रहे हैं, तो नो डाउट P स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन इस चीज़ से निकालता हूँ बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, नो डाउट 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो मैं इसका मतलब ऐसा भी कह सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स P, इजंट इट? एक बात हो गई है। अगर 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5P को भी डिवाइड करेगा, नो डाउट, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 4 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, इजंट इट? 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, माने 4 16 को डिवाइड करेगा, करता ही है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं 4 डिवाइड्स 4 स्क्वायर यानी 16। तो यहां से मैं क्या रिजल्ट ले सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट 4 डिवाइड्स व्हाट? 4 ऑल्सो, जो हमारे पास टर्म स्क्वायर में है उसको भी डिवाइड करेगा। सेम चीज यहां पे अप्लाई कर दी, 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यानी 5P को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस है, सिंपल फंडा। अच्छा,
अब इसको मैंने इक्वेशन ए बोल दिया, और ये जो इक्वेशन आई थी बच्चों हमारी, इसको इक्वेशन ए कर देते हैं। ये 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन ए। ऐसे अब नेक्स्ट जो चीज़ आपकी समझने की है, दैट इज लेट p इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ m फॉर m एनी इंटीजर। अब ये क्या समस्या है भाई, 5 डिवाइड्स p, तो सर आपने p इज इक्वल्स टू 5m कैसे लिखा? तो ये मैंने ऐसे लिखा, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 3 डिवाइड्स 18, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसकी मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वल टू 18 के आ जाएगा, इजंट इट? तो बिल्कुल वो नंबर कौन सा है जिसकी मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँ और 18 के इक्वल आ जाए? 6। 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के इक्वल आ जाएगा। तो अभी ऐसा कर लेते हैं कि 6 हमें सपोज विजिबल नहीं है, हम पकड़ नहीं पा रहे, बहुत बुद्धू बच्चे हैं, हमें पता नहीं कि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 18 आएगा। तो जस्ट हम इतना बोल रहे हैं कि 3 डिवाइड्स 18, इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ कि 18 इज इक्वल्स टू 3 इंटू m फॉर m एनी इंटीजर। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो नंबर m है जिसकी मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँ और किसके इक्वल पहुँच जाऊँ? 18 के। ठीक है, m कोई भी इंटीजर है हो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी बच्चों। 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है जिसकी मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँगा और वो p के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, लेट p इज इक्वल्स टू 5m फॉर m एनी इंटीजर। m वो नंबर हमने मान लिया। अब बच्चों सिंपली हमें क्या करना है, p इज इक्वल्स टू 5m, इस p की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन a के अंदर पुट कर देना है। तो पुटिंग p इज इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन a, इसको इक्वेशन a में आप लोग डाल देंगे। तो ये बन गया 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू b की जगह आया 5m और इसका हो गया होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रही है बात? ये p की जगह 5m हमने पुट कर दिया। इतनी आसान चीज़, इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। ऐसे आ गया। सर हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कहा करके दिखाओ। तो ये 5 से हमने 25 को कर दिया डिवाइड, 5 ने 25 को डिवाइड कर दिया उधर जा करके, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू रह गया 5m स्क्वायर के, इजंट इट? ऐसे बन गया। अब ये देखते ही हमें याद आया कि सर ऐसी इक्वेशन तो एक ऊपर भी बनी थी। मैंने कहा कहाँ पर? मैंने कहा सर ये रही, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, और अभी आ रहा है 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। सर दोनों एक जैसी हैं लगभग। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों? क्या कंक्लूजन आएगा? इसका मतलब 5 किसको डिवाइड करेगा? दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5q को भी डिवाइड करेगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अब सर ये क्या बात हुई, हमने जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखा, इससे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आई कि 5p को भी डिवाइड कर रहा है और 5q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 5 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, क्या आया हमारे पास कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, इजंट इट? क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी q को भी, इसका मतलब 5p और q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अभी हम ऊपर क्या मान के चले थे
कि 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। हम तो ये मान करके चले थे, ये देखो यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF 1 है, 1 के अलावा P और Q का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, हम तो ये मान करके चले थे। और यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि नहीं भाई, P और Q का 1 के अलावा एक और फैक्टर है जिसका नाम क्या है 5। इसका मतलब हमने अपनी ही बात को गलत प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। बात हो गई कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि हमने जो माना था therefore our assumption is wrong, यानी हमने जो चीज मान करके चले थे वो क्या हो गई, गलत हो गई। our assumption is wrong। और हम क्या मान के चले थे बच्चों, स्टार्टिंग में हम मान के चले थे let √5 be a रेशनल नंबर, हम उसको रेशनल मान के चले थे। so therefore √5 is an इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं है बल्कि कौन है, इरेशनल है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है बच्चों, ये पहली बार आपके पास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस तरह से हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ मैंने ऊपर डिस्कस की है, एक एक कंसेप्ट बताया है। आप वीडियो को ध्यान से पॉज करके एक एक चीज़ को अपनी क्लियर करना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, समझने पे ध्यान होना चाहिए। अगर रटोगे तो केवल वही क्वेश्चन कर पाओगे, और अगर समझोगे तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखते वक्त एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो एज इट इज लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर येलो कलर में जो लिखा हुआ है वो वाला पोर्शन, वो वाइट में है, वो समझाने के लिए है। जो येलो कलर में लिखा हुआ है एज इट इज आपको प्रेजेंट करना है इसको एग्जाम के अंदर। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चों, ये था हमारा टाइप 1। क्या समझे? मैंने बताया ना इसमें टाइप हैं 2 तरह के। तो इरेशनल प्रूव करने वालों में ये खाया पिया मार्कर नहीं है, बड़ा पतला चल रहा है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, वाइट वाला लेते हैं। तो इरेशनल प्रूव करने में बच्चों 2 तरह के टाइप हैं, 2 तरह के डिवीजन करे हुए हैं हमने। एक तो टाइप ये है जो आपने अभी सीखा, कौन सा, जिसमें हम एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिखा देते हैं और क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। और एक बच्चों है टाइप 2, इसको करने का थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो अब मैं आपको एक टाइप 2 का क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप 1 का आपका डिस्कस हो गया, अब टाइप 2 का मैं सिखा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दोनों टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन सिखा दूंगा, उसके बाद मार्क करा देंगे कौन से वाले टाइप 1 से करने हैं, किस तरह के, और किस तरह के क्वेश्चन टाइप 2 से होते हैं, ये आपको नॉलेज दूंगा। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके वीडियो को हम फाइनल करेंगे। तो टाइप 2 पे चलते हैं बच्चों। आजकल जो एग्जाम में आ रहा है पिछले 2 सालों से, वो टाइप 2 से ही क्वेश्चन आ रहा है। टाइप 2 को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, कैसे टाइप 2 का क्वेश्चन किया जाता है हम देखते हैं फटाफट से। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो पिछले सालों में आया है। ये चलिए बच्चों, इसको लेकर के चलते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं हम। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। तो हो गया बड़ा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये 2020 में सवाल पेपर में आया हुआ है, प्रूव डेट √2 + √5 इज इरेशनल, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लिख लीजिए आप। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आराम से ले सकते हैं।
अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, यानी मैं जो बात कह रहा हूँ प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लोगों को बता दिया। 2019 में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लें, 2019 का क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इरेशनल, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है ये इस टॉपिक्स, और ये 2020 में आया है, माने इसी साल आया है इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चों इनमें से अभी हम लेकर के चलते हैं। टाइप 2 हमें समझना है ना, तो टाइप 2 ये वाला है 2019 में जो क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को लेके इसको सॉल्व करते हैं। शो डैट 2 + 3√2 अपॉन 7, पूरे के अपॉन में 7 है, 2 + 3√2 अपॉन 7। चलिए तो हमें दिखाना है ज़्यादा खाए पिए घर से आ गया मारकर, इतना मोटा नहीं चाहिए भाई। चलो ये ठीक है। 3 + क्या था, टू + 3√2, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन करेंगे। लेट 2 + 3√2 बी आ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात गिवन में दी हुई है कि √2 इज इरेशनल, ऐसा क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमें पहले से ही, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव 2 + 3√2 इज इरेशनल, ऐसा हमें दिखाना है। तो हमने क्या करा, लेट 2 + 3√2 भी रेशनल नंबर, वही अपनी चक्री चलाएंगे हम, 2 + 3√2 को रेशनल मान के चले। अच्छा सर, अब रेशनल है इसका मतलब 2 + 3√2 बराबर होगा P/Q के, है ना, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में मान के चल रहे हैं, को प्राइम नंबर्स, दैट इज देयर HCF इज इक्वल्स टू 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, आप केवल एक काम करो, ये जो √2 दिखाई दे रहा है इसको अकेला बना लो, ठीक है। अभी इसके बहुत साथी हैं यहाँ, इसके साथ इधर 2 भी है 3 भी है, हमें क्या करना है, इसको अकेला बनाना है, अकेला कर लेना है, फिर ये घिर जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी अपनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले बहुत प्रेम प्यार से 2 को उधर ले जा लेते हैं, P/Q 2 इधर आके हो गया माइनस का, ठीक है। अब बहुत आराम से 3 को भी उधर ले जा लेते हैं, तो P/Q -2 और ये 3 भाई साहब भी इधर आकर के बैठ गए, या मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा नो डाउट, पूरे के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। तो √2 को क्या बना लिया, अकेला कर लिया। ऐसा करने से अब फायदा क्या होगा, क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट है। रियल नंबर्स के 2 रूप होते हैं, या तो रियल रेशनल होता है या इरेशनल होता है। ऐसा नहीं हो सकता रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल भी हो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रेशनल भी है इरेशनल भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, √2 क्या है, इरेशनल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गिवन में भी दिया हुआ है हमें √2 इज इरेशनल।
और बच्चों यहाँ पर आप RHS के अंदर देखें राइट हैंड साइड में, यहाँ पर 3 है, P है, Q है और -2 है। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं, इजंट इट? 3 इंटीजर होता है, -2 इंटीजर होता है, P और Q क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं, माने इंटीजर्स हैं ये भी। तो इंटीजर्स के जब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनसे हमेशा क्या निकल के आता है? एक रेशनल नंबर निकल करके आता है। माने RHS के अंदर तो रेशनल नंबर है और LHS के अंदर एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल रेशनल के कैसे इक्वल हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बात क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 में जस्ट आपको क्या करना होता है बच्चों, आप केवल जो इरेशनल नंबर वाली टर्म है, यानी जो इरेशनल नंबर है उसको अकेला बना लो, अलोन, इसको अकेला कर लेना है एक तरफ, और बाकी सारे नंबर्स को धीरे धीरे करके दूसरी तरफ ले जाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। ऐसा करने से बच्चों क्या हो जाएगा, एक तरफ तो इरेशनल नंबर बन जाएगा और एक तरफ रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात। और इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तुरंत से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इतना सिंपल, इतना आसान, ऐसे आपको इस चीज़ का यूज़ करना है, तरीका बताया। अब इसको लिखना क्या है सर आगे, वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया जो येलो मार्कर से लिखा हुआ है वो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिखना है, और जो वाइट से लिखा हुआ है वो समझाने के लिए है केवल। तो फिर से येलो का यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अब हम अपनी बात को लिखेंगे। थोड़ा बताना पड़ता है ना, समझाना पड़ता है एग्जामिनर को भी। तो इन LHS में √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे कह रहे हैं ये बात, हम भाई गिवन में दिया हुआ है, देख लो, इसलिए कह रहे हैं। और इन RHS में क्या देख रहे हैं हम, इन RHS 3 P Q -2 all of these are together forming a, सॉल्व हो जाएंगे आपस में, टुगेदर फॉर्मिंग आ रेशनल नंबर, नो डाउट, क्योंकि सब इंटीजर्स हैं तो यहाँ से हमें रेशनल नंबर मिलेगा बच्चों। बट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस contradicts the fact that, what fact, जो हमने ऊपर मान करके चले थे। क्या मान करके चले थे हम ऊपर, कि 2 + 3√2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो अब यही चीज लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 2 + 3√2 is rational. So our assumption is wrong. Hence 2 + 3√2 is an irrational number. यह है बच्चों, तो ये 2019 में आया था, ऐसे आप लोगों को इसको प्रेजेंट करना था। अब बच्चों एक चीज़ और समझ लो आप लोग फटाफट से, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को इन्होंने ऊपर ही दिया हुआ था ये चीज़ कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था पहले से ही। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें केवल ये लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सपोज कि प्रूव दैट 2 + 3√2 इज इरेशनल। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया सपोज, अभी मतलब जो अभी क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया, इसमें आगे एक चीज और ऐड थी, ऐसे था कि गिवन दैट
√2 इज इरेशनल। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सपोज ऐसे आए, ये चीज ना आए पेपर में, नीचे वाली चीज ना लिखी हो, यानी √2 इरेशनल ना दिया हो, केवल इतना दिया हुआ, प्रूव डेट 2 + 3 √2 इज इरेशनल। तो ऐसे केस में बच्चों आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको √2 को इरेशनल दिखाना पड़ेगा। शो √2 इरेशनल फर्स्ट, पहले इसको आप इरेशनल दिखाओ। जैसे अभी हमने ऊपर वीडियो में √5 को इरेशनल दिखाया ना, उसी तरीके से आप √2 को इरेशनल दिखाना, और √2 इरेशनल प्रूव हो जाने के बाद फिर यहाँ से इस स्टेप से आपका आगे ये पूरा इसी तरह से चलने लगेगा एज इट इज़, फिर आगे का ऐसे ही होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ना दिया हो √2 इरेशनल तो फिर ऐसे करना ठीक रहता है, वरना आपके मार्क्स इस चीज़ पे कट सकते हैं कि √2 तो इरेशनल कहा ही नहीं था, फिर आप उसको कैसे इरेशनल मान के चल रहे हो। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा, यही प्रॉपर मेथड है, यही सही तरीका है। तो बच्चों मैंने दोनों तरह के टाइप, जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, वो आपको इस वीडियो में बता दिए। आप बहुत आराम से तसल्ली से इस वीडियो को रिपीट करके और एक एक चीज़ को समझना, मैंने सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनली कि हाँ, यह आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 3 + 2 √5 इरेशनल प्रूव करना है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्या है, 2 + 3 √2। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका सोल्व हो जाएगा, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें देखो लिखा नहीं है कि √5 इरेशनल है, √5 इज इरेशनल, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना चाहिए, वही सही तरीका है। पेपर में तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जैसे 2019 में इन्होंने लिख रखा था √2 को इरेशनल, में आपका काम आसान किया हुआ था। फिर बच्चों थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो वाला पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं, टाइप 1 से हो जाएगा ये वाला पार्ट। सेकंड भी टाइप 1 से कर सकते हैं आप, और थर्ड वाला भी आप लोग टाइप 1 से कर सकते हैं। टाइप 2 से चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं। पहले √2 को इरेशनल दिखा देना है टाइप 1 से, और फिर टाइप 2 का यूज़ करके इस पूरे को क्या दिखा देंगे आप लोग, इरेशनल। तो इसमें से मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ फिर से पार्ट, तो वीडियो को पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे बच्चे लिखते हैं कमेंट में कि सर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, वो हमारे समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, जो अच्छे से समझ गया वो कर ले अपने आप। और आगे मैं अभी आप लोगों के साथ ये तीनों, सेकंड तो मैंने करा दिया, अब थर्ड जो है इसके तीनों पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से इनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी जिसके अंदर आपको सब तरह के क्वेश्चन मिल गए हैं। फिर एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्लस में लास्ट में कराऊंगा, जो 2020 में आया था पिछले साल, वो ना ही तो इसमें है एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पलर बुक में था क्वेश्चन। तो पहला है 1/√2, फिलहाल इसको करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसको यहीं रख लेते हैं, फिर इस तक बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा भाई, अगर रेशनल है इसका मतलब P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर P और Q आर को प्राइम नंबर्स, माने उनका HCF 1 है, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बच्चों हम क्या करते हैं, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया 1/2 बराबर P² / Q²।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 2p² इज इक्वल्स टू q²। ऐसे हो गया बच्चों, माने 2q² को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q², क्योंकि इसके फैक्टर में आ गया। और वी कैन से डैट 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर दे दी इन क्वेश्चंस की, क्यों कैसे क्या हो रहा है, अभी मैं आपको जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ। 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो ये बच्चों एक बात हो गई हमारी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन A। चलिए अब हम क्या मान लेंगे, नाउ लेट 2q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो q के बराबर आ जाएगा, m एनी इंटीजर। इसको डालेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग अबव इक्वेशन A में डालेंगे। इक्वेशन A ये रही आपकी, तो 2p² बराबर q की जगह पर 2m इसका स्क्वायर, माने 2p² इज इक्वल्स टू 4m²। तो यहाँ से 2 4 को डिवाइड कर देगा तो p² इज इक्वल्स टू 2m² हो गया बच्चों। अब ये 2 देखो p² के फैक्टर में आ गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p², यानी हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब p² को डिवाइड कर रहा है तो भाई ये तो p को भी करेगा भाई, इट डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, सेकंड में देख रहे हैं 2p को भी डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट में देख रहे हैं 2q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बस यही बात हमें पकड़ लेनी है, यही बात काम की है, 2p और q का कॉमन फैक्टर निकल गया। और यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या मान करके चले थे कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब भाई हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई, आवर अजम्पशन इज देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये मैथ्स वालों का कमाल होता है, देखो मतलब हार के भी जीत गए, मान के क्या चले थे कि ये रेशनल है, और सॉल्व करते करते अपनी जो बात मानी थी उसको ही गलत कर दिया, यानी हार गए। लेकिन असल में अंदर ही अंदर हार के भी क्या हो गए, जीत गए, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या प्रूव करना था कि इरेशनल हो। तो हार के भी जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते भाई, हार के जीतने वाले को मैथमेटिशियन कहते हैं, है कि नहीं है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर व्हाट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बात सही है भाई, हार के जीतने वाले को मैथमेटिशियन कहते हैं। तो मैथ्स वाले जितने हैं भाई उन्हें पसंद आएगी बात, लिखना जरा मुझे कमेंट में, आज से हार के जीतने वाले को क्या कहा करेंगे, मैथमेटिशियन। अगले सवाल पे बड़े चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 7√5। 7√5 दिखाना है, देखो बच्चों फटाफट से सेकंड में। तो फिर से इसको क्या मानेंगे हम बंधु, लेट 7√5 इज आ रेशनल नंबर, इसको रेशनल मान लो। भाई आज तुम लोगों की क्लास बढ़िया हो गई, ठीक है ना, पूरी 1 घंटे के लगभग हो जाएगी।
तो लेट 7 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पेपर में आएगा ही आएगा, तो हल्के में तो नहीं छोड़ सकते ना, पूरी एक एक बात मैं बताऊंगा, वो मैंने बताई है इस वीडियो में। 7√5 इज अ रेशनल नंबर, मान करके चले, फिर से वही बात, आप खुद ही हार जाएंगे और फिर जीत भी जाएंगे। तो माने 7√5 बराबर P/Q, आगे ब्रैकेट में लिख देना जो हर क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर लगाओ। तो 7√5 का स्क्वायर देखो बच्चों, 7√5 की मल्टीप्लाई जब आप 7√5 में करोगे तो 7 गुणा 7, 7 इंटू 7 बन जाएगा 49, हिंदी वाले बोलते हैं 7 गुणा 7, तो √5 इंटू √5 बन जाएगा 5, 7 इंटू 7 बना 49, √5 इंटू √5 बना 5, और 49 इंटू 5 क्या बना 245, तो इसलिए 7√5 का स्क्वायर आ गया भाई 245 बराबर P²/Q²। ठीक है, अब सेम फंडा वही चलेगा आगे भी। तो 245 इज इक्वल्स टू 245 इंटू Q² इज इक्वल्स टू P², है ना, ये उधर चला गया। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, 245 डिवाइड्स P² यानी 245 डिवाइड्स P, फिर आगे वही लेट P इज इक्वल्स टू 245 इंटू M, फिर इसको इक्वेशन में पुट कर देना, एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, अपनी बात गलत प्रूव हो जाएगी, फिर हम हार के भी फिर भी क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो आगे का सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है, कर लेना, आगे का सेम इसी तरह से चलेगा। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी बता देते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कुछ बच्चे अभी भी मानेंगे नहीं, मुझे ज़रूर लिखेंगे कमेंट में कि सर पूरा कराइए उसको। अरे भाई खुद भी कुछ कर लेना है, और उसी तरह का है, होशियार बच्चे हो तुम लोग, ऐसे तो ना करो, बार बार वो करा के मैं बोर हो जाऊंगा। यह आ गया 6 + √2, तो 6 + √2 को देखो, फिर से वही अपना हिसाब, लेट 6 + √2 बी आ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसको रेशनल ले लिया आपने। अच्छा, इसको करने का वो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, जो टाइप 2 बताया ना, उससे भी इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे करके करो इसको। सबसे पहले क्या कर लो, 6 + √2 की बात हो रही है ना, तो ये √2 जो है इसको उठा लो, पहले इसको उठा लो अपने घर से, लेट √2 बी आ रेशनल नंबर, इसको लेकर के चलो। तो √2 बराबर P/Q, आगे हमारी कंडीशन आ गई, और फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, फिर सॉल्व करते करते लास्ट में क्या दिखाएंगे कि √2 इज इरेशनल, ऐसा हम प्रूव कर देंगे बच्चों, है ना, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इसको इक्वेशन बी मान के छोड़ देना। अब √2 हमने इरेशनल प्रूव कर दिया, अब आगे इसमें अपना सेकंड टाइप लगाओ। तो लेट 6 + √2 बी आ रेशनल नंबर। तो 6 + √2 इक्वल टू P/Q, वेयर P and Q आर co-prime numbers such that is their HCF is equals to 1। ये बच्चों that is बोलते हैं इसको, I.E और फिर ऐसे, ये that is पढ़ा जाता है। तो 6 + √2 ऐसे। अब यहाँ पर अब वही अपनी बात कि √2 को क्या कर लेंगे, अकेला बना लेंगे, तो √2 इज इक्वल्स टू P/Q - 6, √2 हो गया अकेला। अब हम क्या भाषा लिखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक, इन LHS √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे कही ये बात, ये देख लो, ऊपर अभी प्रूव की है।
यूजिंग इक्वेशन बी, प्रूव कर दी ना। और इन RHS P Q -6 all are forming an a rational number, ठीक है। बट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो बात गलत प्रूव हो गई। क्या माना था? 6 + √2 को रेशनल माना था। देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ये हो गई आपकी बात प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये √2 तुमको पहले से ही दिया होता कि √2 इरेशनल है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा होता, तो तब आप लोगों को केवल क्या करना पड़ता? केवल ये वाला इतना हिस्सा करना पड़ता जो यहाँ हुआ है, ये यहाँ इतने में नीचे तक, ये तब ये करना पड़ता। केवल नहीं दिया है तो इसलिए पहले ये √2 को भी दिखाया, इक्वेशन बी लाए, फिर इसका यूज़ करके आगे का ये यहाँ से हमने पूरा बढ़ा दिया। इस प्रकार से बच्चों ये आप लोगों का काम चलेगा। अब जाते जाते ये क्वेश्चन और सीखते जाओ जो 2020 में आया है, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग 2020 के सवाल को। 2020 में नोट कर लेना, कॉपी बना लेना। ये रहा 2020 में क्या आया भाई? √2 + √5 को इरेशनल प्रूव करना। चलो कर लेते हैं इसको। चल काहे नहीं रहा है, इसको भी नींद आ रही है, चल गया। हाँ, बहुत आराम से इसको पूरा लिख के कंप्लीट करेंगे। लास्ट तरह का क्वेश्चन है CBSE 2020 में बच्चों, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हरा भरा अभी अभी आया था। सॉल्यूशन बच्चों, लेट √2 + √5 बी आ रेशनल नंबर, इसको रेशनल माना। सो √2 + √5 विल बी इक्वल टू व्हाट? P/Q, वेयर P and Q are co-prime integers, that is their HCF is equals to 1. Now squaring both sides, √2 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P² हो गया बच्चों। ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पर देखो बच्चों, ये चीज़, ये a + b का होल स्क्वायर लगेगी यहाँ पर, तो इट विल बिकम व्हाट? √2 का स्क्वायर माने a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू P² / Q²। √2 का स्क्वायर बच्चों बना 2, ये बना 5, 2 + 5 बन गया 7, प्लस ये √2 × √5 √10, तो 2 √10
इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों हम आ गए। इसको रोक देना, यहीं इक्वेशन ए कह करके इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से बच्चों आगे क्या करो, रूट 10 को पिक करो, रूट 10 को उठा लो इसके पास। रूट 10 को इरेशनल प्रूव करेंगे बच्चों आगे क्वेश्चन में। इसको तो यहीं पे रोक दिया हमने। अब हम लेके चले रूट 10 को, तो लेट रूट 10 बी आ रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में बच्चों हम दोनों टाइप का यूज़ कर रहे हैं, टाइप 1 का भी टाइप 2 का भी, एक ही क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैक्सिमम में आता है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में। तो लेट रूट 10 बी आ रेशनल नंबर, तो रूट 10 इसका मतलब बराबर होगा p अपॉन क्यू के, वेयर p एंड q आर को प्राइम ब्ला ब्ला ब्ला, जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज़ आ जाएगा आपका। और इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जब चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, आगे ऊपर बताया ना क्वेश्चन बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करके फाइनली आप क्या दिखाओगे, देयरफॉर रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, इजंट इट। रूट 10 इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ये पूरा शो करना भाई, पेपर में मत बना देना ऐसे एरो, इसको शो करना है ना, शो इट। इसके बाद रूट 10 जब इरेशनल प्रूव हो जाएगा बच्चों, इसको आपको बी इक्वेशन कह देना है। अब हम इक्वेशन ए को फिर से यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ए अगेन। इक्वेशन ए क्या है, 7 प्लस 2 रूट 10 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से टाइप 2 लगाओ। टाइप 2 क्या था हमारा, कि हम जो रूट वाला नंबर है उसको अकेला बनाते हैं, तो रूट 10 को अकेला करना है, तो धीरे धीरे होले होले इसको अकेला करेंगे। तो अकेला करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बड़े आराम से 7 को उधर लेकर के जाओ, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7, ऐसे हो गया। अब 2 को भी उधर लेकर के जाएंगे, तो रूट 10 इज इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7। ठीक है भाई, ये बन गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक। अब क्या देखा हमने कि LHS में तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, समझे बात। LHS में हमारे पास है इरेशनल नंबर, हाँ। और RHS में क्या है, RHS में रेशनल नंबर बनेगा। तो इसी चीज को हमें लिख देना है। देखो बच्चों, रूट 10 एक इरेशनल नंबर है, हमने ऊपर दिखा दिया था ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा उठाने में पक्के होते हैं मैथमेटिशियन, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इन LHS रूट 10 इज इरेशनल। कैसे कहा, अभी प्रूव करा है यूजिंग इक्वेशन बी से ये बात बोली हमने। और इन RHS में क्या है बच्चों, 1/2 है, पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, हाँ, माइनस 7 है, ऑल आर फॉर्मिंग। ये सब एक क्या बना करके देंगे, ये कैसी चटनी बनाएंगे, ऑल आर फॉर्मिंग आ रेशनल नंबर। इसके साथ चिपक क्यों गया, आ रेशनल नंबर, ये सब बनाएंगे एक रेशनल नंबर बच्चों। लेकिन बट रेशनल इरेशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये करिश्मा कैसे हो गया भाई, इरेशनल रेशनल के इक्वल, इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन थी हमारी, हम मान कर के चले थे स्टार्टिंग में रूट 2 प्लस रूट 5, या इसको भी आप लिख सकते हैं, ये उसी का ही प्रारूप है, स्वरूप है। और सेम या मेन लाइन को भी पहले लिख सकते हैं। तो रूट 2 प्लस रूट 5 इज, क्यों है नहीं रहा,
इज एन इरेशनल नंबर हैंस प्रूव्ड। ऐसे बच्चों ये हमारा प्रूव होगा। ठीक है, ये हो गई हमें खुशी, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे हर तरह के कंप्लीट। अच्छे से, बहुत प्यार से, प्रेम प्यार से वीडियो को आगे पीछे करके देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर से मैंने बताया क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर आएगा। कल की क्लास में आगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, 1 या 2 मार्क्स के अंदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।